नमस्कार। माझे मनोगत उपक्रम में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण भागवत पुराण के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम अगला जो छठवां जो पुराण है नारद पुराण, उसके बारे में बात करेंगे। नारद पुराण ये मूल रूप से ये वैष्णव प्रकृति और प्रवृत्ति का पुराण है। इसमें 207 अध्याय है और ये 207 अध्याय को दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग है पूर्व भाग और दूसरा उत्तर भाग। पूर्व भाग में 125 अध्याय है और उत्तर भाग में 82 अध्याय है। ये पुराण इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जो संवाद है वो संवाद सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो बाल योगी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही ज्ञानी, ये ब्रह्मा जी के बाद बहुत ही ज्ञानी जो लोग हैं उसमें ये चार बाल योगी माने जाते हैं। बाल योगी सनक, सनातन, सनातन एंड सनत कुमार, ये चार, और नारद जी उनके बीच में ये संवाद है। ये इनका जो संवाद है वो पूर्व भाग में आता है और उत्तर भाग में राजा वशिष्ठ और राजा माधांत के उनके प्रति वर्णन है। ये उनको जो विभाजित नाम को जो विभाजित किए गए वो अध्याय है, उनको नाम दिया है पाद। यहाँ पूर्व भाग का जो प्रथम पाद है उसके पहले 38 अध्यायों में नारद पुराण की महिमा बताई गई है और विष्णु भक्ति के महात्म्य को बताया गया है। भारतवर्ष के भूगोल का वर्णन, गंगा यमुना संगम, प्रयाग संगम, काशी गंगा तथा गायत्री का महिमा यहाँ दिया गया है। छठे अध्याय में सनक नारद जी को कहते हैं कि गंगा का पवित्र जल, तुलसी जी की भगवान के चरणों में अविरत भक्ति और गुरु श्रद्धा यहाँ कलिकाल में मनुष्य के लिए बहुत ही दुर्लभ है। आगे इसी अध्याय में भागीरथ द्वारा गंगा अवतरण, राजा भागीरथ ने जो गंगा जो है वो स्वर्ग से लेके पृथ्वी पे लाई, उस कथा का वर्णन है। इसके साथ साथ यहाँ कौन से तिथि को किस प्रकार और कौन से भगवान की पूजा करनी है, उसके जो मंत्र है उसके बारे में भी बहुत 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 सविस्तर रीति से कहा गया है। 12 महीने के जो हमारे यहाँ हिंदू 12 महीने हैं, वो 12 महीने में कहाँ क्या कौन सा व्रत करना है उसके बारे में भी इसमें विस्तारित तरीके से बताया गया है। आगे के अध्यायों में एक हरिपंचक व्रत की कथा सनक, सनातन, बाल योगी उन्होंने स्पेशली नारद जी को बताई थी क्योंकि नारद जी ने कहीं कोई गलती कर ली तो वो गलती सुधारने के लिए उन्होंने बोली। आगे यहाँ एक बहुत ही दो बहुत महत्वपूर्ण और जो विष्णु को अर्पित किए जाने वाले मंत्र है वो बताए गए हैं। वो है उसमें 21वां अध्याय में 89 श्लोक है। नमस्ते ज्ञान रूपाय
ज्ञानदाय नमोस्तुते, नमस्ते सर्वरूपाय सर्वसिद्धि प्रदायिने। और इसका जो फल है वो भी यहाँ बताया गया है। पंचरात्रं निराहारो ह्यय प्रभुति केशव, त्वज्ञानद्या जगत् स्वामी ममाभीष्टप्रदो भय। ये दो बहुत पॉपुलर श्लोक है और यहाँ ये श्लोक गाए जाते हैं। यहाँ प्रथम पाद में, यहाँ प्रथम पाद खत्म होता है और यहाँ द्वितीय पाद में जड़भरत और एक राजा सौवीर, इनका संवाद है। जड़भरत राजा ने सौवीर नरेश को आध्यात्मिक दार्शनिक रूप में पूरा परमात्मा का वर्णन किया है। इसके बाद में द्वितीय पाद में ही जो एक यहाँ तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेद के, हम यदि वेदों को ले, वेदों को ध्यान में रखते हुए उसमें पूरा वेदों का वर्णन किया है। उनके जो भाग है, विभाग है और किस तरह से उनको मानना चाहिए, यह दिया हुआ है। ये भी जड़भरत और सौवीर नरेश का संवाद है। और ये है तो बहुत विस्तारित, लेकिन बहुत सहज और सरल शब्दों में दिया गया है। वेद के संबंधित दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक है वेदांत और दूसरा है वेदांग। अब वेदांत, इसका हम संधि विग्रह करें तो वो होता है वेद प्लस अंत, मतलब जहाँ वेदों का अंत होता है वो वेदांत है। अंत होता है, इसका मतलब जो लास्ट पार्ट है वेदों का वो वेदांत है। और जो वेदांग है, वेदांग का मतलब जहाँ वेदों के जो अलग अलग अंग है, इसके बारे में यहाँ चर्चा की हुई है। अभी थोड़ा बहुत गहरी और गहन बात यहाँ बताई है। हम वेदों का साहित्यिक और ज्ञान का जो अंग है वो ध्यान में रखते हुए यदि वैदिक साहित्य को 4 भागों से वेद बनते हैं, वो है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और वेदांत। संहिता पहला भाग है, उसमें जो वैदिक ऋचाएं यहाँ संकलित की हुई है। ब्राह्मण का जो भाग है उसमें जो संहिता है, जो मंत्र है, उसको गद्य नहीं पद्यात्मक व्याख्या इसमें दी हुई है। और जो तीसरा है आरण्यक, वो है वेदों का वो भाग जिसका अध्ययन और अध्यापन दोनों अरण्यों में किया जाता है। और इसमें काफ़ी सारा ध्यान का जो पार्ट है वो भी है। और जो चौथा पार्ट है वो है वेदों के जो अंतिम दार्शनिक जिज्ञासा युक्त जो ज्ञान का जो उच्चतम जो स्वरूप है, उसको वो वेदांत कहा गया है। इसमें वेदांत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये और जो वेदांत के जो 4 भाग किए हुए हैं, उसके बाद जो वेदांग है, पहले तो 2 भाग है, उसके बाद 4 भाग है, उसके बाद जो वेदांग है उसके 6 पार्ट है। वेदांग जो है, वेदांग के उनके जो 6 अंग हैं वो है शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष और छंद।
और ये जो 6 पार्ट है उसका नारद पुराण में बहुत सुंदर तरीके से, सरल और सहज रीति से इसका वर्णन किया है। पहला जो उनका वेदांग का प्रकार है वो है शिक्षा। इसमें इसका जो निरूपण करते हुए सनंदन जी कहते हैं कि हे नारद जी, अधिक आयु हो जाने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा बंधु बांधवों से कोई बड़ा नहीं होता। यहाँ जो ऋषि है, जो ज्ञानी है उसका वर्णन है। ऋषि मुनियों ने यह निर्णय किया है कि जो अनुचान का यहाँ मतलब यह है कि जो सब वेदांग जो है उसको ज्ञान है, और चारों वेद का जिसने अध्ययन किया है तो वह उसको अनुचान कहा है। ये शब्द और ये चीज़ हमने और कहीं नहीं सुनी है। तो ये शिक्षा का एक अंग है। उसने जो अनुचान जो है उसने सभी अंगों का अभ्यास करना चाहिए, और चारों वेदों का अभ्यास किया हुआ ज्ञानी अनुचान कहता है। उसके बाद में शिक्षा में ये बहुत अलग सा यहाँ दिया है। अब हम आगे देखेंगे तो हमको पुराणों में ये बात हो सकती है, इसका आश्चर्य होता है। जब मैं अभ्यास कर रही थी तो मुझे लगा ये तो जो चलता है हमारे सामने, वो जो हम आज गाते हैं, स्पेशली ये पद्य में और गायन है उसके बारे में है। तो शिक्षा में स्वर को प्रधान माना गया। यहाँ आगे पूरा जो स्वर है, हमारा शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय स्वर है, हमारे वो 7 स्वर है, उसके बारे में वर्णन दिया है। बहुत ही सुंदर है। उन्होंने सनंद जी कहते हैं कि स्वर शास्त्र को 2 भागों में हम कहते हैं, उसमें आर्चिक और गाथिक, और ये सब जो सामवेद से आया हुआ है। रुचाए मतलब जो वेदों के जो मंत्र है उसमें एक अंतर का स्वर है, और जो गाथिक है, दूसरा जो प्रकार है, इसमें स्वर जो है यहाँ 2 का अंतर होता है। ये सब जो शास्त्रीय गायन में आता है तो वो यहाँ बहुत सरल रीति से बताया गया है। यहाँ जो वेदत्रयी है, 3 जो वेद है, उसमें जो सामवेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों में जो सामवेद है वो तो पूरा गायन कला, उसको वेद, सामवेद, गायन वेद भी कहते हैं। तो इसमें ये वेदों का जो वेदों में ये स्वर जो है उसका किस तरह से उसका उपयोग है वो यहाँ दिया गया है। जो अंतर है, 2 स्वरों का अंतर है, वो कहाँ, कौन से वेदों में, कौन से समय में कैसे उसको बोला जाता है, इसका वर्णन है। अभी जो स्वर है उसके 3 स्थान बताए हैं, वक्षस्थल, कंठ और सिर। इस तीनों को मिलके सवन कहा गया है। वक्षस्थल मतलब हमारा जो स्वर यंत्र तो कंठ है, उससे आगे पीछे
उसके नीचे जो हृदय होता है, वो हृदय में जो यहाँ हृदय से जो स्वर निकलता है उसे प्रातः स्वर कहते हैं। कंठस्थान में जो है उसको मध्यम स्वर कहते हैं, और जो मस्तक में जो स्वर है वो उच्च स्वर में उसका उच्चार होता है, उसको तृतीय सवर्ण कहते हैं। बाकी जो सात स्वर है, इसमें 3 स्वर है, और बाकी स्वर जो है उसको पूरे हमारे शरीर में एक जगह दी है। सामवेद में 7 स्वरों के बारे में बोला है। 7 स्वर जो हम कहते हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर है। मध्यम, षडज और गांधार, यहाँ उसको ग्राम बोल रहा है। षडज जो है वो भूलोक से, पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। जो मध्यम जो स्वर है वो भूवलोक से जुड़ा है, और गांधार जो है वो मेघलोक से जुड़ा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ बातें हुई है। षडज जो है वो देवताओं का स्वर माना जाता है। ऋषभ ऋषि मुनियों का, गांधार पितरों का, मध्यम गांधर्वों का, और जो पंचम स्वर है जो देव पितर महर्षियों, इनको प्रिय है, उनका माना जाता है। निषाद यक्षों का, धैवत पूर्ण जो भूत समुदाय है, हमारे जैसे लोग हैं, उनका माना जाता है। अभी यहाँ बहुत ये जो स्वर है वो कैसे बोले जाते हैं, कौन बोलता है? यहाँ जो लिखा है नारद पुराण में, मोर जो है षडस स्वर में बोलता है, गायें ऋषभ में रंभाती है, भेड़ बकरियाँ गांधार स्वर में बोलती है, क्रौंच पक्षी मध्यम स्वर में बोलता है, वसंत में जो कोयल है वो पंचम स्वर में बोलती है, घोड़ा धैवत स्वर में हिनहिनाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाथी हमेशा निषाद में चिंघाड़ता है। देखो, ये जो प्राणी है वो जब उनका आवाज़ निकालते हैं वो भी उसको क्या कहेंगे, वो भी जस्ट लाइक इट्स नॉट, उनका आवाज़ जो है वो मोर का जो बोलना या गायों का रंभाना, इसमें भी ये शास्त्रीय स्वर जो है वो सामवेद के स्वर है, वो सम्मिलित किए हुए हैं। आगे इन्होंने आगे बोला है, आगे वो सनंदनंद जी बोलते हैं, षडज स्वर कंठ से पैदा होता है, ऋषभ मस्तक से, गांधार मुख सहित नासिका, मुख और नासिका इनमें से होता है, मध्यम स्वर हृदय से वो प्रकट होता है, पंचम स्वर छाती, सिर और कंठ से होता है, धैवत ललाट से जन्मता है, ललाट मतलब इसलिए यहाँ से शरीर, निषाद संपूर्ण शरीर के शरीर में रहता है, शरीर से प्रकट होता है, शरीर को प्रकाशित करता है। षडज जो स्वर है वो इस पूरे 6 अंगों से जिसका जन्म होता है, इसलिए उसे षडज कहते हैं। नाभि से उठी हुई वायु कंठ मस्तक से टकरा कर वृषभ यानी बैल के समान गर्जना करती है। इसी कारण से उसे गंधार कहते हैं।
नाभि से उठी हुई वायु उरु और हृदय इनसे टकराकर नाभि स्थान में जाकर मध्यवर्ती होती है, बीच में सेंटर में होती है, इसीलिए उसका नाम मध्यम है। नाभि मध्य में है, इसके लिए उसको मध्यम कहते हैं। इन 5 स्थानों के स्वर के साथ प्रकट होती है, इसके लिए षडज स्वर अग्नि के द्वारा गाया जाता है। ऋषभ ब्रह्मा जी का प्रिय स्वर है, गांधार सोम का, मध्यम विष्णु का प्रिय स्वर है। पंचम स्वर नारद जी द्वारा गाया जाता है। नारद जी को तो स्वर ब्रह्म कहते हैं। धैवत, निषाद, इन स्वरों को तुम्बुर नामक गांधर्व ने गाया है, इसके बारे में हम और देखेंगे। अभी जो गंधर्व है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि कोई का एक पर्टिकुलर घराने का जो घराने में जो सीखता है, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारे शास्त्रीय में बहुत घराने हैं, पटियाला घराना है, जयपुर घराने हैं, उसी की तरह ये गंधर्व जो है वो अलग अलग घरानों के मानो गायन करते हैं। तो ये जो बहुत ही सुंदर संगीत प्रिय जो ये गंधर्व है वो 3 है, या हू और तुम्बुर उनका नाम है। अभी यहाँ एक बहुत मतलब जो अभी हमारे यहाँ जो है, अभी हम जो ये जो फिल्म के जो गाने हैं ना, वो मानो अभी हमारे पूरा जीवन का अंग बन चुके हैं। मतलब हम गानों के साथ बड़े होते हैं, उसी जो और स्पेशली फिल्मी गाने, क्योंकि वो अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये जो संगीत है, वो जो फिल्म संगीत है, वो भी कहीं न कहीं शास्त्रीय संगीत से ही उसका निर्माण हुआ है। हम देखते हैं कि कुछ गाने जो होते हैं वो 40, 50, 60, 70 साल हो गए, फिर भी वो अभी भी लोकप्रिय है। और कुछ गाने हैं जो 6 महीने से पीछे भी तैयार हुए हैं, वो भूल जाते हैं हम। यहाँ जब मैं ये इस नारद पुराण और ये स्पेशली वो गायन के बारे में देख रही थी, तो हर एक जो 3-4 जो बुक्स मैंने रेफर किए, वहाँ एक लेखक ने बहुत अच्छा कहा, बहुत उदाहरण बहुत सुंदर दिया है। हमको सबको पता है, वो एक गाना है, वो जंगली का गाना है, वो शम्मी कपूर ने गाया है, और वो गाना मतलब या हो, ये गाना है। सो इन्होंने शायद उसके ऊपर कुछ संशोधन किया इस लेखक ने, और उन्होंने कहा कि ये जो जंगली का जो गाना है, यहाँ या हो, इसमें या हु इन 2 गंधर्वों के गायन का इफ़ेक्ट है। उन्होंने कहा है कि जो या हु, ये शब्द जो है वो या और हु, ये जो गंधर्व है, इनके पहले जो अक्षर है वो है। और उस गाने के बाद सब याहू बहुत ही वो लोकप्रिय हुआ, जबकि वो गाना किसी शास्त्रीय राग पे ही आधारित है, लेकिन वो उड़ता गाना है, उड़ते हुआ जो उसका जो ट्यून है वो उड़ती है, लेकिन देखो उसका संबंध यहाँ शास्त्रीय संगीत से है, और इसके लिए हमें वो आज याद है। एक दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि एक मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ फिल्म से गाया है, और उसमें नौशाद जो है उन्होंने स्वरबद्ध किया है।
वो गाना हम सबको प्यारा है, याद है। हम उसको जो उसमें भगवान की जो स्तुति किए हैं, वो गाना है मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ये जो गाना है वो अभी उनमें से कोई भी, वो गाने वाले भी नहीं रहे, लिखने वाले भी नहीं रहे और संगीतकार भी नहीं रहे, लेकिन ये गाना हमें याद है। हमें ही नहीं, आज के जनरेशन को भी ये गाना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब नौशाद ने बोला कि ये जो गाना है, ये गाना जब मैं संगीतबद्ध कर रहा था और मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में हमारी जो मीटिंग्स होती थी ये गाने के लिए, तो हमें खुद पता नहीं कि हम एक ट्रांस के इसमें थे। वो ट्रांस क्या है वो नौशाद जी बोले मैं बता नहीं सकता, बट वो एक ट्रांस है कि हम मानो कहीं और दुनिया में रहते थे, रह के ये गाना हमने तैयार किया। अब जब नौशाद, जो संगीतकार नौशाद है, उनके जैसे महान संगीतकार ये गाना शास्त्रीय और उससे पहले भी सामवेद से जोड़ते हैं, तो वो गाना तो पता नहीं अजरामर हो गया है। और एक दूसरा भी एग्ज़ाम्पल है, हम सबको पता है मुग़ल आज़म फिल्म के बारे में हमको पता है, वहाँ के उसके एक गाना जो है वो अमर है। तो उसमें तो सभी गाने इतने सुंदर हैं, लेकिन सबसे जो पॉपुलर गाना है, सबसे जो लोकप्रिय है, वो गाना है, हम देखते हैं कि वो मधुबाला, सौंदर्यवती मधुबाला वो गाना है, वो गाना गाती है और उसके ऊपर नृत्य करती है। अर्थात वो गाना है वो, मतलब उस गाने को कहीं हम छू भी नहीं सकते हैं। तो उस गाने की कुछ लाइनें हैं, तो वो गाना है कि मोहे पनघट में नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे। वो जिस महान गायिका ने गाना है, उसको 100 मील दूर ही उसको रखते हैं, तो उसको इतना टच भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो गाना है, इसका भी हम कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ तो है ही, और उसके साथ में ये जो वेद है, वो वेदों से भी ये इसके स्वर और इसका जो संगीत और इसकी जो आवाज़ आई है वो वहाँ से आई है। हम ये गाना यदि आँख मूंद के सुने तो शायद हमें मधुबाला नहीं दिखेगी, हमें कन्हैया दिखेगा। कंकरिया मोहे मारी, गगरिया तोड़ डाली। ये जो शब्द है, ये शब्द में कान्हा के सिवा हमें कुछ भी नहीं दिखा। और ये एक उदाहरण है, बहुत सारे हमारे फिल्म में, हमारे जो शास्त्रीय संगीत है, हमारा उपशास्त्रीय संगीत है, उसमें सामवेद यदि नहीं होता, नारद पुराण का सामवेद नहीं होता, तो हम वो गाने बिल्कुल मतलब अब भूल जाते। जैसे हम अभी ऐसे हम नए जनरेशन के लोगों को भी नहीं कह सकते, गायक और संगीतकार, उनके भी गाने कुछ गाने तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उनका जो लाइफ है वो उतना नहीं होता जो कि वेदों से आए हुए फिल्मी गानों का है। पता नहीं ये एक्सप्लेनेशन किसी को, कोई उससे एग्री होगा या किसी से कोई एग्री नहीं होगा, लेकिन सामवेद, शास्त्रीय संगीत और फिल्म जगत के गाने ये बहुत ही सुंदर तरीके से जुड़े हुए हैं।
नारद पुराण में, और बहुत ही सुंदर। अभी तो हमने सिर्फ एक ही अंग देखा है शिक्षा, इसमें जो बाकी 5 अंग हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमस्कार।